बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज आलू बुखारे का फ्रेश जो शरबत है वो बनाना सिखाएंगे। बहुत आसान है। इसका मुसलसल इस्तेमाल जो है ना आपको खून की कमी को पूरा करता है, जिगर मैदे की गर्मी को दूर भगाता है। ख़ास तौर पर नज़र की कमज़ोरी जो हो जाती है, इसका मुसलसल इस्तेमाल से नज़र की कमज़ोरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और गर्मी में जो सर दर्द हो रहा है, हमारा शदीद सर दर्द हो, इसका आलू बुखारे का इस्तेमाल ऐसे खा लें, जूस बना कर पी लें, किसी तरह भी आप इसे ज़रूर मुसलसल इस्तेमाल करें। बहुत मज़े का होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ताकतवर है ये। इसका मुसलसल इस्तेमाल आपके कुर्ते मसाने की जो पथरी बनती है वो भी ख़त्म कर देती है। बहुत सारे फ़वाइद के साथ अल्लाह पाक ने इसको पैदा किया है, बनाया है हमारे लिए, और हमें ज़रूर खाना चाहिए। चाहे जूस बना कर पी लें, चाहे आप इस तरह फ्रेश खा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन खाएं ज़रूर, मुसलसल इस्तेमाल करें। इसका मौसम आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं जो लोग नहीं खाते, इस्तेमाल नहीं पसंद करते, इसका जूस मैं आपको सिखा देती हूँ। 8-10 दाने आपने छोटे बड़े साइज़ के 8 से 10 दाने ले लीजिए। 2-3 गिलास आराम से आपके बन जाएंगे। तो ऐसे ही डाल दीजिए ब्लेंडर में, अच्छी तरह वॉश करें और 2-3 चम्मच ना चीनी डालें। थोड़ा सा ना इसमें खटाइस होती है, खट्टापन होता है, और थोड़ा सा इसमें नमक, 2-3 चुटकी नमक डाल लीजिए और एकदम चिल्ड पानी डाल दीजिए। बर्फ़ ना डालिएगा। मैं तो कोशिश करती हूँ कि इसमें एकदम ठंडा पानी डाल लूँ, बर्फ़ नहीं मैं डालती, बहुत कम डालती हूँ, बर्फ़ का इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसके ज़रा जो है ना हलक में लग जाते हैं, तो हम इसे छान लेंगे अच्छी तरह से। इसकी गुठलियाँ भी निकाल देंगे और इसका जो छिलका है वो रिमूव कर देंगे। अगर आपको छानने के दौरान पता लगे कि आपका गुद्दा जो है ना अभी गहरा है, अभी इसमें से जूस निकल सकता है, तो आप इसमें पानी डाल के दोबारा इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। तो जहाँ हम जाली में इसको छानना शुरू कर दिया, तो बहुत मज़े का इंशाल्लाह। जी मेरा भी थोड़ा सा ठीक है, मैं इसमें दोबारा पानी डालकर इसको तैयार कर लूँगी। 3-4 गिलास, 8-10 दानों के अंदर 3-4 गिलास आपके बहुत ज़बरदस्त से बन जाते हैं। ये देखें बिल्कुल, अब सिर्फ छिलका रह गया इसका और गुठलियाँ रह गई हैं। तो ये अब हम इसे हटाएँगे और आपको अपना शरबत दिखाएँगे। जी शरबत हमारा तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का है, और ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर वैसे नहीं खाना, कुछ बाज़ बच्चे जो है ना वैसे नहीं खाना पसंद करते, लेकिन जूस के शक्ल में ले लेते हैं। जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनको नहीं पसंद, थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए जो हार्ड दाने हैं, पीस हैं, वो आप इसको ब्लेंड करके जूस बनाकर उनको दे दें, वो इसी तरह पी लेंगे। बहुत सारे फ़वाइद के साथ अल्लाह पाक ने इसको पैदा किया। इंतहाई खूबसूरत और मज़ेदार सा ये फल है। जो फल आते हैं, जो भी अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं हमारी ताकत के लिए, जिस्म की कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं। जी हम इंसानों के लिए बनाया गया उन्हें, तो आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो ज़रूर पिएं। अगर कोई नहीं ऐसे खाना पसंद करता, या छोटे दाने जो थोड़े से हार्ड या खट्टे आ जाते हैं, उनका आप निकाल कर जूस बना लीजिए, बहुत मज़े का। आप इस तरह फ्रेश लेकर महफूज भी कर सकते हैं, जूस को शरबत बनाकर महफूज कर सकती हैं। मैं आपको खुश्क जो ड्राई है उसका मैंने तरीका आपको बताया हुआ है, इमली आलू बुखारे का शरबत जो तरीका बताया हुआ है, तो बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टफुल है। जी जितनी बातें करें उतनी कम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में याद कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।